आप यहाँ सनवाड़ा में पधारे तो इसलिए लोगों को मतलब कि वो थोड़ा मीडिया में हो गया तो जागरूक मतलब आपने भी कर दिया है। 400 बीघा से ज्यादा ऊपर ये पूरी भूमि है जहाँ पर अतिक्रमण हट चुका है। अतिक्रमण नहीं थे, उन्होंने भी स्वेच्छा से बोला कि भाई हम उनका हटता है तो हम भी हटा देंगे। जो फिलहाल जो टीचर को पट्टा दिया गया, जो टीचर जब उसको सीमा ज्ञान करने आए तो उस टाइम इस पे कब्जा मिला है। एक गाँव पूरा एकजुट होके गोचर का तो इतना अच्छा काम किया, 100% गोचर हटा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जैसा कि आपको जानकारी है कि मारवाड़ लाइव के द्वारा जनसंवाद किया गया। जनसंवाद 43 पंचायत का किया गया। पिंडवाड़ा तहसील की सभी पंचायत में हम गए। हर दूसरी पंचायत से ये मुद्दा सामने आया कि गांव में अतिक्रमण है और गौ माता के लिए खड़े रहने के लिए या चारा चरने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। एक ऐसा ही गाँव जनसंवाद के दौरान हम आए थे। उस गाँव का नाम था सनवाड़ा आर। जी हाँ, वही हम मौजूद है सनवाड़ा आर में, जहाँ पर भी अतिक्रमण का मुद्दा था। लेकिन यहाँ के लोग एकजुट हुए, एकता बताई और उन प्रतिनिधियों के खिलाफ या फिर उन सभी के खिलाफ जिन्होंने अतिक्रमण किया, एक आवाज के साथ में एकत्रित हुए। और मेरे पीछे पूरी जगह आप जो देख रहे हैं, ये लगभग 400 बीघा से ज्यादा ऊपर ये पूरी भूमि है जहाँ पर अतिक्रमण हट चुका है। ये परिवर्तन गांव के अंदर, लोगों के अंदर जो भावनाएं पैदा हुई उस कारण पैदा हुआ। आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ में सनवाड़ा आर के वे सभी लोग साथ में मौजूद है जिन्होंने इस परिवर्तन की क्रांति में अपना पूरा योगदान दिया। नमस्ते, हुकुम सिंह राणावत। कैसा क्या रहा और कैसे ये आपके सभी के मन में ये भावनाएं पैदा हुई कि हम ये करें और अतिक्रमण हटाए या फिर इस मुद्दे पर काम करें? पहले जब जनसंवाद हुआ था जी, उसके बाद में सबने देखा कि भाई ये गोचर ज्यादा है। सबको मालूम पड़ा कि भाई गोचर अतिक्रमण दिन दिन होता रह रहा। फिर आप सोशल मीडिया के हिसाब से और मीडिया के हिसाब से हमको सबको मालूम पड़ा कि भाई गोचर तो ज्यादा हो रहा है। तो फिर गांव सब इकट्ठा हुए और पंचायत बॉडी को सबने राय दी कि भाई क्या करना है गोचर का। तो फिर गोचर के लिए एक मुहिम चलाई और जो अतिक्रमण नहीं थे उन्होंने भी स्वेच्छा से बोला कि भाई हम उनका हटता है तो हम भी हटा देंगे। और धीरे धीरे करके ये 15-20 दिन का प्रोसीजर रहा और हट गया। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। ये 75 से मतलब गोचर है। 75 में जब यहाँ हटाने आए थे तब तहसीलदार साहब के साथ वो मुठभेड़ हुई थी थोड़ी, और उसके बाद में मतलब संघर्ष चल रहा है। अब उसके बाद में उस टाइम शायद सुन्नी लाल जी करके वो थे गाँव के सरपंच, और उसके बाद में और सरपंच आए, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया लेकिन आज तक हट नहीं पाया क्योंकि सब वो मिले हुए थे ऐसे मतलब। और उसके बाद में अब जाके सब स्वेच्छा से मतलब आपके प्रयास से, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा मारवाड़ लाइव को, क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं, सबको एकजुट किया और सभी ये युवा एकत्रित हुए। उन्होंने क्रांति एक फैलाई, गाँव वालों को सबको जगाया, गाँव वाले सभी इकट्ठे हुए और जो अतिक्रमण के बैठे थे अतिक्रमण करके उन्होंने भी सहयोग किया और फिर सब हट गया मतलब टोटल। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मारवाड़ न्यूज़ का करूँगा, जो आपके माध्यम से सनवाड़ा आर में एक तरह की क्रांति आई, तो उसके माध्यम से सब युवा मंडली का धन्यवाद करना चाहूँगा कि युवा मंडली ने एकजुट होकर ये 467 बीघा सनवाड़ा आर भूमि दी, गोचर भूमि। तो उन पंचायत बॉडी भी गांव वालों के सपोर्ट में रही। ये 2-3 बार तारीखें भी आई, तो उन लड़कों ने तहसील में गए, कलेक्टर ऑफिस गए, इन्होंने सब कुछ सपोर्ट किया। सब इन्होंने गौ रक्षा दल के माध्यम से भी इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। अब बीच में मैंने सुना कि इसके बारे में कोई कार्यक्रम वगैरह भी आपने आया? कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम जो सम्मानित उद्देश्य को लेकर था, जैसे कि प्रशासन के कुछ लोगों का सहयोग रहा, जैसे कि सरपंच साहब थे, अपने SI साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे और गौसेना के जो युवा थे उनको भी सम्मानित किया गया। जैसा कि गोचर भूमि अतिक्रमण का एक विषय था और वहाँ से अतिक्रमण हट चुका। दूसरा विषय जो है, जो गांव वालों ने ठाना है कि ये काम भी होना चाहिए। गांव वाले बता रहे कि विद्यालय के लिए जो भूमि है उसको लेकर जो चर्चा है, क्या विषय? नाम गजेंद्र सिंह राणावत है कि वो पहले तो हमारे पूरी गोचर भूमि हट चुकी है अभी तक, और दूसरा हमारा मुद्दा था स्कूल का, जो गवर्नमेंट स्कूल का, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में हमारी स्कूल है वो पूरी तरह ध्वस्त होने वाली है। तो उसके 2-3 कमरे अभी फिलहाल अच्छे हैं, बाकी बारिश में लड़कों को छुट्टी करनी पड़ती है, छोटे लड़कों को। बाकी मुद्दा वो था कि हमारी पंचायत समिति ने वो पट्टा जारी किया था, ठीक है, जिसमें 2 बीघा और 3 विस्वा जमीन है। जो फिलहाल जो टीचर को पट्टा दिया गया, जो टीचर जब उसको सीमा ज्ञान करने आए तो उस टाइम इस पे कब्जा मिला है इनको। तो पंचायत टीचरों ने हमको बोला था कि भाई हमारा कब्जा, आप कब्जा हटवा दो तो हम हमारे स्कूल का प्रक्रिया आगे चालू करें। तो हमारे आगे जो प्रक्रिया के लिए हमने आगे डॉक्यूमेंट दिए परसों, आगे जाके टीचर भी साथ में थे और गांव वाले भी साथ में थे, जिसमें उन्होंने तारीख दी हमको 2 दिन की, तो 2 दिन में आपको सीमा ज्ञान करेंगे और जिसका जो कब्जा है उसको नोटिस जारी करके
हम हटवाएंगे। ये पूरा और पूरा प्रोसेस अभी वो चल रहा है हमारे, और आगे जो प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा। मेरा नाम कमल सिंह राणावत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पहले, सबसे पहले आपने गोसर के बारे में कुछ लाइन लेके गए थे यहाँ से, तो उसको आपने नेटवर्क के हिसाब से फैलाया था, उसको गाँव वालों ने बहुत नज़दीक से रख लिया था। उसके बाद गोसर मुक्त हो गया। अब हमारा काम था युवाओं का, पूरे गांव का सपोर्ट अभी साथ में। तो सबसे पहले था गोसर का मुक्त हो गया। अब स्कूल का काम है, उसमें 2 बीघा और 4 वसुआ, मतलब 3 बीघे के समान है, मतलब वो है। तो ये स्कूल के लिए एलिमेंट हुई है, इसका पट्टा भी जारी कर दिया पंचायत ने। इसमें तुम गांव इकट्ठा होके पहले स्कूल का काम करते हैं। अभी तो नाम मुकेश कुमार, यहाँ के रहवासी है। हमारे गांव में सबसे प्रॉब्लम बड़ी ये 2 ही थी, एक तो थी गोसर, दूसरी स्कूल। एक गांव पूरा एकजुट होके गोसर का तो इतना अच्छा काम किया, 100% गोसर हटा दिया है। इसमें प्रशासन, पूरे गांव का, युवा लोगों का इतना सपोर्ट रहा है, प्लस आपका भी एक तो सबसे बड़ी आपका रहा है। आपने जिस दिन से न्यूज दे दी उसके बाद महीने भर में काम पूरा हो गया। फिलहाल गोसर तो पूरा कंप्लीट हो गया, और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन का भी इतना बड़ा साथ रहा है कि उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गौ माता की हमारे साथ में सरपंच पुत्र पप्पू भाई हमारे साथ में मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि कैसा अनुभव था, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, और इतनी माला जो गांव वालों ने पहनाई है वो पहनकर कैसा लग रहा है। नमस्कार सर, एक बार फिर स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। उस दिन तो मोबाइल पर वार्तालाप हुई थी, आज आपसे सीधी मुलाकात हो रही है। मैं सर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं हमारे गांव के मतलब युवा और मतलब साथी मतलब मेरे साथ में पूरे गांव का मतलब ये हमारे साथ थे जी। और अतिक्रम सर बहुत सारा यहाँ मतलब करा हुआ था सनवाड़ा में, और पूरा प्रयास किया हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा सर हमारे प्रयास पूरा दिया, और हमारे मतलब के 500 बीघा में अतिक्रम किया हुआ था पूरा हटवा दिया। कैसा आपको महसूस हुआ जब चुनाव के टाइम में भी आपने सपने सोचे थे वो पूरे करने थे, और अभी आपके गाँव वाले ही आपके साथ में आकर इतनी सब कुछ खड़े हैं और ये जो काम हो रहा है, आपको कैसा महसूस हुआ? और बीच में प्रोग्राम भी हुए कुछ, एक उसके बारे में कुछ। सर प्रोग्राम भी हुआ, मतलब गौ माता की सेवा के लिए मतलब हमारे गांव के मतलब युवा है, मतलब गांव के साथी मतलब पूरा मतलब ये पूरा इसका दिमाग में बैठा हुआ था गांव वालों के, हमारा ये गोसर हटवाए, नहीं तो कोई यहाँ वोटिंग नहीं करवाने और कोई भी यहाँ मतलब प्रसार नहीं करेगा, हमारे कोई एक भी मतलब वोट नहीं देगा लोगों मतलब ये सनवाड़ा के। ऐसे इसके दिमाग में पूरा प्रयास था, और यह प्रयास किया जब मतलब जाके ये काम आगे चला। विद्यालय का जो काम काज है वो इसी प्रकार क्या कब तक हो पाएगा या क्या होगा, या आपका क्या प्रयास रहेगा इसमें? सर विद्यालय का है तो हमने मतलब पंचायत से तो मतलब पट्टा बना के प्रिंसिपल साहब को हमने दे दिया है, और अभी भी हम स्कूल के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। कोई भी इसमें अड़स आता है, कोई भी मतलब कोई मतलब कि इसमें स्कूल के पट्टा में कोई अड़स आता है, कोई भी है तो हम मतलब पूरे पंचायत बॉडी और मैं स्कूल के लिए मैं पूरा तैयार हूँ। आप यहाँ सनवाड़ा में पधारे तो इसलिए लोगों को मतलब कि वो थोड़ा मीडिया में हो गया तो जागरूक मतलब आपने भी कर दिया है, आपको भी मतलब पूरा आशीर्वाद है, और गाँव मतलब कि आपको दुआ मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज का सफर था सनवाड़ा आर का, जहाँ पर हम एक बार फिर गए, वापस गए इसलिए गए क्योंकि खबर का हुआ असर। बहुत कम जगह होता है जहाँ पर खबर का असर होकर गांव वाले जागरूक हो और सामने आए। हमें जानकारी मिली कि सनवाड़ा आर में जब जनसंवाद किया तो जो समस्याएं सामने थी उन समस्याओं को लेकर नेता तो जरूर आगे आए, लेकिन सबसे पहले गांव वाले आगे आए। उनके कारण यहाँ के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी उत्साह आया, तो प्रशासन और सभी ने मिलकर अतिक्रमण के मुद्दे पर काम किया, विद्यालय के मुद्दे पर काम करना चाह रहे। तो हमारा उद्देश्य यही है, ना किसी नेता या प्रतिनिधि या प्रशासन या अधिकारी के खिलाफ जाना है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप जिनको वोट दे रहे हैं, आप जिनको 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उनके मन में ये विश्वास आए कि हम लोगों के लिए काम करें। तो जितने भी गांव वाले देख रहे हैं, ये तो मैं 1-2 पंचायत की बात नहीं कर रहा, सभी पंचायतों में ये कह रहा हूं कि आप सभी एकजुट हो। जैसा सनवाड़ा के युवा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की माताएं बहनें एकजुट होकर यहाँ पर क्रांति की और ये बेहतरीन कामकाज आगे की तरफ करते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मारवाड़ लाइव यही चाहता है, मारवाड़ लाइव का यही उद्देश्य है कि गाँव की हर समस्याओं को लेकर पूरा गाँव एक जाजम पर बैठे और उस जाजम पर ये निर्णय ले कि मेरे गाँव में ये परिवर्तन होना चाहिए। मारवाड़ लाइव ये सफर कैसा लग रहा है, और सनवाड़ा आर के इन सभी युवाओं के लिए, पूरे संगठन के लिए आप सभी का नीचे कमेंट बनना चाहिए। इन सभी को धन्यवाद ज्ञापित आपको करना चाहिए, यहाँ के प्रतिनिधियों को भी करना चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए। आगे हम चलेंगे सिरोही और वहाँ के गाँवों की सारी स्थिति आपको बताएंगे। मारवाड़ लाइव को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ तरुण, कैमरे के पीछे मेरे प्यारे साथी राहुल थिंगुर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।